नाम है पेशेंट का? रीति। कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये अमेठी 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 यूपी। जी। राहुल गांधी जी के वहाँ से हैं? जी। अच्छा। तो जब आए थे, पेशेंट कौन है आपकी? बहन है, सिस्टर है। सिस्टर है जी। जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सर आए थे तो इनका 11 क्रेटिनिन था और जो है ब्लड काफ़ी कम था और ये चल नहीं पा रही थी बिल्कुल। अच्छा। और खाना भी नहीं खा पा रही थी और चलने में बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, गिर जा रही थी, ऐसा लग रहा था। उनको किसी तरह पकड़ के ले आए थे हाथ के यहाँ। और अब जिस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या इंक्रीमेंट हुए बताएं, खुल के बताइए बिल्कुल। क्या सर आपके सिस्टर उनको जो है भूख लग रही है, खाना खा रही है, बिल्कुल पच रहा है और जो है उनको नींद भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बीपी थोड़ा बीच में अच्छा है, मतलब कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, वो तो होता रहता है। और बाकी सर वो सोती हैं तो उनके जो है मुंह में पानी जैसे भर जाते हैं और बाकी सब सही है सर। अच्छा। बाकी सब ठीक। और ना तो उल्टी है ना कुछ है। और पहले डायलिसिस करा रहे थे आप सप्ताह में 2 बार? जी। कितनी बारी हुआ, कब से हो रहा था ये डायलिसिस? डायलिसिस सर 3 महीने से लगातार था। 3 महीने से लगातार? 3 महीने से। स्थिति तो काफी खराब हो गई होगी डायलिसिस करा करा के बहुत ज़्यादा सर वीक हो गई थी बिल्कुल। उम्र क्या है आपके सिस्टर की? 22 साल। तो जब आए थे तब डायलिसिस सप्ताह में 2 बार आप 3 महीने तक करा रहे थे? जी जी। अब डायलिसिस कितनी बारी कराए? अब सर हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 1 बार? जी जी। 3 ही बार हुआ है आपका पिछले इसमें, मतलब जी महीने में 10 दिन में 1 बार कराया लगभग आपने? हाँ। और पहले आप सप्ताह में 2 बार करा रहे थे? हाँ। तो क्या आपको चेंजेस महसूस हुए पहले और अब में? क्या क्या रिजल्ट आपको आए? सर रिजल्ट काफ़ी विजुअल है, जैसे मतलब खाने पीने का पचन हो रहा है। ये टेस्ट कहाँ से कराए आपने? सर ये आरएमएल इंस्टीट्यूट लखनऊ में। अमेठी से लखनऊ गए थे? लखनऊ में सर यही भर्ती थी ये। लखनऊ में भर्ती? फर्स्ट में जब कोई प्रॉब्लम आई थी तो यहीं पे भर्ती थी। तो क्या बताए थे डॉक्टर साहब वहाँ पे लखनऊ में जब भर्ती करवाया था? सर डॉक्टर ने तो किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। अच्छा। डायलिसिस करवाओ, ट्रांसप्लांट के लिए मम्मी को चूज किया गया था। मम्मी का वो पॉजिटिव था, उनका मैच हो गया था। तैयारी बिल्कुल हो रही थी लेकिन उनको थोड़ा शुगर था मम्मी को, इसलिए रोक दिया गया। उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल दिखा और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता भी नहीं। जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ की ये रिपोर्ट है जो अभी मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और इसके अंदर क्रेटिनिन इनका 12.28 है, पोटेशियम 6 है और सोडियम 133 है। डायलिसिस इस समय कितनी बारी हो रहा था जब ये जांच कराई थी आपने? 2 बार? हफ्ते में 2 बार। 2 बार डायलिसिस करा रहे थे। क्रेटिनिन 12 के लगभग पहुंच गया। और अब आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी साफ नहीं कराई आपने? जी सर। कहाँ से कराई है ये सर ये प्रीति संजय गांधी अस्पताल अमेठी में। अमेठी में संजय गांधी। प्रीति पेशेंट का नाम है और आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो इन्होंने जांच कराई है 9 जनवरी 2019 की जांच है, लेटेस्ट है। क्रेटिनाइन घट के हो चुका है 6.62, यूरिक एसिड भी घटा है और सोडियम पोटेशियम के अंदर भी इनको इंप्रूवमेंट्स विजिबल हुई। 12.28 से 6.62 क्रेटिनाइन आ चुका है और ये मात्र हुआ है 1 महीने के अंदर। 1 महीने से। डायलिसिस ये करा रहे थे सप्ताह में 2 बार और अब इन्होंने डायलिसिस कराया मात्र पूरे महीने के अंदर 2 या 3 बार। और रिजल्ट्स आपके सामने किस तरीके से न केवल डायलिसिस कम हुआ बल्कि क्रेटिनाइन में भी गिरावट हुई और क्रेटिनाइन में भी इंप्रूवमेंट्स आई। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं ये जो कर्मा आयुर्वेदा सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज संभव है और किडनी जो है वो लाइलाज नहीं है, इस रिसर्च का हमारी दुरुपयोग किया जा रहा है। कभी हमारे नाम के मिलते जुलते नामों से दुरुपयोग हो रहा है, कभी कैसे हो रहा है, कभी किस प्रकार हो रहा है। मैं आपको बता दूं वी आर द ओनली आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर फॉर किडनी इन इंडिया एंड वी डू नॉट हैव एनी ब्रांच। आयुर्वेद और किडनी का संगम जो किया वो कर्मा आयुर्वेदा के द्वारा हुआ और इस संगम के ही कारण जो हुआ रिजल्ट इस प्रकार आए कि हजारों और सैकड़ों हजारों पेशेंट्स विश्व भर के किडनी के डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से निजात मिली उनको इस भयंकर बीमारी को हराने का
एक अवसर प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से, किस मार्ग से, किस मार्गदर्शन से हम उसको बीमारी को मात दे सकते हैं, वो कर्मा आयुर्वेद आज सिद्ध कर चुका है। लगातार हम आपके सामने पेशेंट्स की प्रस्तुति करते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट हमारे से जुड़ रहे हैं। एक नहीं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जुड़ते हैं, अलग अलग देशों से जुड़ते हैं और वो बताते हैं अपनी आप बीती और कर्मा आयुर्वेदा के ट्रीटमेंट कराने के, जुड़ने के बाद आप बीती क्या फर्क आया उनकी पहले में और बाद में, बिफोर आफ्टर। बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही क्लियर कट है, बहुत ही क्लियर है कि किस प्रकार से पेशेंट आपके सामने खड़ा होकर आपको बता रहा है और रिपोर्ट्स आपको बता रही हैं कि किडनी का इलाज जो है वो संभव है और वो कर चुके हैं हम। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्रूव्ड है, कोई हाइपोथेसिस नहीं है, थ्योरी है। तो किस बात का इंतजार है? मैं उस घड़ी की वेट कर रहा हूं जब एक आयुर्वेद एक उस जगह पे आएगा कि इसको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं, इसको मेन ट्रीटमेंट की तरह देखा जाएगा और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट को मात्र सब्स्टिट्यूट की तरह देखा जाएगा, क्योंकि ये संभव है और ये हो चुका है, बहुत पेशेंट्स के द्वारा हो चुका है। स्टॉप किडनी डायलिसिस। So friends, if you still have any doubts, any queries regarding kidney failure and its treatment, please comment on the box below the video and please share your feedback. Do not forget to like and share this video and subscribe to the YouTube channel Karma Ayurveda. अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.in पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।